अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप आप सब ठीक होंगे। आज हम पहला सीरीज़ लाए हैं पार्ट 1 फ्लूइड मैकेनिक्स का। इसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ऑलमोस्ट इसी से सब क्वेश्चन आएंगे, जे के एसएसबी जेई सिविल से। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। पास्कल सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ। इसका यूनिट बताना है। हमें पता है कि पास्कल का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। पास्कल का प्रेशर का यूनिट है पास्कल न्यूटन मीटर स्क्वायर। और सेकंड, तो इसका आंसर होगा सी, डायनेमिक विस्कोसिटी। देखो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है। पहले देखो, पास्कल यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। और इसको हम डिनोट करते हैं पास्कल से, PA। और डायनेमिक विस्कोसिटी जो दूसरा है, डायनेमिक विस्कोसिटी को हम लिखते हैं टाउ इज इक्वल टू म्यू du/dy। और हमको पता है इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, म्यू इज इक्वल टू टाउ du/dy। टाउ है शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। du/dy, dy डिस्टेंस है, इसको हम लिख सकते हैं कि ऐसे, टाउ dy/du। और जब हम सॉल्व करेंगे ये निकलेगा न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर। और इसको डायनेमिक विस्कोसिटी को हम लिख सकते हैं यूनिट पाइज में भी। पाइज होता है इसका CGS यूनिट, और न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर इसका होता है SI यूनिट। एक पाइज होता है 10 न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर के बराबर। अब आते हैं हम, देखो यही है इसका आंसर, न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर। अगर हम ऊपर देखें न्यूटन मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे इसको न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर, तो जो ये न्यूटन इतना सा है, ये है पास्कल PA, फिर मल्टीप्लाई सेकंड, तो ये होगा यूनिट किसका, डायनेमिक विस्कोसिटी का। ऐसे ही हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी ये भी आएगा। ये हम डिनोट करते हैं न्यू से। डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइड बाई डेंसिटी होता है ये बराबर। तो इसको नीचे ऐसे भी म्यू डिवाइड बाई रो से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका निकलेगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये देख लीजिए आप यहाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और इसका हम ये वाला मीटर स्क्वायर पर सेकंड इसका ऐसा यूनिट है। और 1 स्टोक इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये इसका CGS यूनिट है, स्टोक। और इस डायनेमिक विस्कोसिटी का CGS यूनिट है पाइज। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी का CGS यूनिट है 1 स्टोक। 1 स्टोक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के बराबर, और 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड के। ये आप याद रख लीजिएगा, ये आपको आगे से आएगा। और सरफेस टेंशन का होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, न्यूटन मीटर होता है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेंगे। एन आइडियल फ्लूइड इज, इसका आंसर होगा बी पार्ट, फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल। जो आइडियल फ्लूइड होता है उसका विस्कोसिटी भी नहीं होता है, और उसके वो इनकम्प्रेसिबल होता है। अगर विस्कोसिटी नहीं होगा तो मतलब कि उसमें फ्रिक्शन नहीं आएगा, तो फ्रिक्शनलेस होगा। फ्रिक्शनलेस अगर होगा मतलब कि शेयर स्ट्रेस भी नहीं आएगा, क्योंकि टाउ इज इक्वल टू म्यू du/dy होता है, तो म्यू वहाँ पर 0 हो जाएगा। देखो अगर म्यू 0, अगर फ्रिक्शनलेस है, विस्कोसिटी भी नहीं है, तो इसका मतलब कि देखो यहाँ पर
फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल इसका सोल्यूशन है। डू नॉट है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी भी जीरो होता है। सरफेस टेंशन भी इसका नहीं होता है, क्योंकि सरफेस टेंशन भी होता है विस्कोसिटी की ही वजह से। बल्क मॉडुलस इन्फिनाइट होता है और प्रेशर होता है सेम हर जगह। तो यही चीज़ें याद रखना। विस्कोसिटी अगर जीरो होगा तो शियर स्ट्रेस भी ज़ीरो ही होगा। देखो कैसे, हमको पता है टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। तो ये अगर म्यू ज़ीरो है तो ये सारा शियर स्ट्रेस टर्म ही ज़ीरो बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी मैंने आगे भी ये किया है एक्सप्लेन, तो क्वेश्चन नंबर 1 से देख लीजिएगा कि इसको कैसे आया है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर डी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। या नेक्स्ट टाइम ऐसा भी आ सकता है 1 स्टोक के बराबर भी ये होता है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी 1 स्टोक, और 1 स्टोक होता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड के भी। सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट किया मीटर स्क्वायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज 0.5 पाइज एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.5, देन काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड। देखो ये भी इसी पैटर्न पर क्वेश्चन है। हमको पता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है म्यू बाय रू, यानी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आएगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो म्यू का वैल्यू देंगे और रो होगा बराबर, रो ऑफ फ्लूइड होगा बराबर जी मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि 1000 तो यूनिट है डेंसिटी है वाटर की, वो जनरल होता है। तो ये फार्मूला लगाकर हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो आगे आप मैंने ये एक्सप्लेन किया है कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन में। 0.5 और 0.5 डिवाइड बाई 10, क्योंकि ये पाइज में दिया था तो डिवाइड बाई 10 ये न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर में आएगा। 0.5 × 10⁻³ ये फ्लूइड की डेंसिटी है। मल्टीप्लाई किया 10⁻⁴, क्योंकि ये जो इतना सा टर्म है, इतनी टर्म, ये हमको निकलेगा न्यूटन ये इतनी टर्म हमको निकलेगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड में। लेकिन हमको चाहिए आंसर किस में, स्टोक्स में। तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे किस में, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको 10⁻⁴ मल्टीप्लाई किया, उससे ये बनेगा सेंटीमीटर। तो ये हमको निकला 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के, या हम इसको लिख सकते हैं 1 स्टोक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विस्कोसिटी ऑफ गैस। जो विस्कोसिटी ऑफ गैसेस होता है ये इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर फॉर गैसेस, गैस के लिए। और अगर हम बात करें फ्लूइड की तो वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये क्यों होता है, क्योंकि गैसेस में मॉलिक्यूलर मोमेंटम जो होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मोमेंटम होता है, तो एक दूसरे से टकराते हैं वो मॉलिक्यूल्स, उसकी वजह से उनको जल्दी भागने का मतलब मौका नहीं मिलता है। अगर हम उसको एक कंटेनर में रखेंगे, इधर एक गैप रखेंगे, तो ये ऐसे ऐसे पार्टिकल हैं। तो जैसे ही हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये मॉलिक्यूलर मोमेंटम इनको ये एक दूसरे से ज़्यादा तेज़ी से टकराएंगे तो बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो यहाँ पर ना बीट जैसा हो जाएगा। तो उस वजह से हम बोलते हैं कि जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन इंक्रीज़ हो गया, ज़्यादा ये फैल नहीं सकते। ऐसे ही अगर हम अब फ्लूइड की बात करेंगे, फ्लूइड में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कोहेशन होता है वो लेस हो जाता है, उसकी वजह से जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अब हमने इसको यहाँ पर आंसर में लिखा है,
आप पढ़ लीजिएगा। म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। ये आगे भी आपको आएगा कि लिक्विड का विस्कोसिटी विद टेम्परेचर कैसा होगा, तो वहाँ पर डिक्रीज होगा, लेकिन इन केस ऑफ गैसेस ये इंक्रीज होगा। देखो यहाँ पर मैंने ये भी ग्राफ भी बनाया है, इसको आप देख लीजिए। ग्राफ कैसे विद टेम्परेचर जो विस्कोसिटी है एयर की इंक्रीज होता है और वाटर की डिक्रीज, और इसको ऐसे ही ग्राफ में, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, इंटरव्यू क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। पहला ऑप्शन है इंटेंसिटी ऑफ ए प्रेशर एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। नहीं, ये नहीं होता है, हमको पता है न्यूटन्स लॉ किसके बराबर होता है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, और ये जो डी यू बाई डी वाई होता है ये एंगुलर डिफॉर्मेशन डी थीटा बाई डी टी के बराबर होता है, डी थीटा बाई डी टी। तो जो शेयर स्ट्रेस है वो एंगुलर डिफॉर्मेशन के बराबर होता है, या म्यू डी यू बाई डी वाई। तो आगे हम इसके और ऑप्शन पढ़ेंगे, ये देख लीजिएगा। शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ये देखो एंगुलर डिफॉर्मेशन, आंसर इसका होगा बी, बी इसका आंसर होगा, ये ऑप्शन बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम इसका सोल्यूशन देखेंगे आराम से कि कैसे इसका सोल्यूशन लिखा है। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, यहाँ से इस ग्राफ से पता चलेगा आपको कि कैसे आया है सब। ये देखो यहाँ ये याद रख लेना डी वाई, और विद इंक्रीज अगर हम डी ऊपर एंड से जाएंगे ऊपर ऊपर की तरफ, मतलब सेंटर की तरफ पाइप में, तो वेलोसिटी बढ़ जाता है। एट द सरफेस वेलोसिटी ज़ीरो होता है, और जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ पाइप में जाते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाता है। तो वही लिखा है इधर, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं डी थीटा इज इक्वल डी यू बाई डी टी, फिर डी टी को नीचे लाएंगे, डी थीटा बाई डी टी होता है एंगुलर डिफॉर्मेशन, या इसको डी थीटा को हम शेयर स्ट्रेन भी बोलते हैं। फ्लूइड में जो विस्कोसिटी होता है, शेयर स्ट्रेस या विस्कोसिटी हम बोल सकते हैं, वो कोहेशन की वजह से, और मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया, प्रीवियस क्वेश्चन में, कि गैसेस में जो होता है वो मॉलिक्यूलर मोमेंटम की वजह से होता है। तो ये यहाँ पर इक्वेशन ये याद रखना, इस पर भी क्वेश्चन आता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, द राइज ऑफ ए लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक वेट इन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाय, इसका आंसर होगा सी। सी आंसर, क्योंकि H इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय रो डी, और डी को हम लिख सकते हैं 2r भी, 2r कटेगा ऐसे, ये 2 टू द 4, तो इधर आंसर आएगा 2 सिग्मा बाय रो, 2 सिग्मा r रो। ये देख लीजिए 4 सिग्मा कॉस थीटा रो जी डी। जो कॉस थीटा होता है वो इन केस ऑफ वाटर होता है 0, और इन केस ऑफ मरकरी 128 डिग्री होता है। और H को यहाँ पर याद ये भी रखना कि H इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D होता है। जितना डायमीटर छोटा होगा पाइप का उतना ही कैपिलरी राइज होगा, मतलब डायमीटर जितना कम होगा राइज उतना ही ज़्यादा होगा। ये कैपिलरी टेंशन आप वहाँ पर भी पढ़े होंगे सॉइल मैकेनिक्स में भी, तो वहाँ पर कैपिलरी किस वजह से होता है, जब वाइड इंटरकनेक्टेड होते हैं उसकी वजह से पानी जो है राइज करता है वाटर टेबल के ऊपर से। और ये थीटा 0 मतलब, ये मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करूँगा। अगर ये वाटर है, वाटर के केस में ऐसे होता है एडिशन, यानी कि कॉन्केविटी होता है। अगर मरकरी होगा तो वहाँ पर ऐसे होगा, ये करूँ, इसमें मरकरी इसमें वाटर, तो यहाँ पर जो थीटा होता है वो 0 होता है, और इधर जो थीटा होता है ये ऐसे होता है थीटा 128।
और यहाँ पर थीटा 0 होता है। और ये भी याद रखना कि इसमें जो है ये कनकेविटी होता है, इसमें होता है कन्वेक्स। हाँ, और क्या याद, इसमें कोहेशन होता है, ये भी याद रखना। इसमें जो है मरकरी में कोहेशन की वजह से ये शेप बनता है। और वाटर में ये जो है इसमें एडिशन फोर्सेस ज़्यादा होते हैं। एडिशन किस केस में होता है? वाटर के केस में। और कोहेशन किस केस में होता है? इसलिए वहाँ पर कन्वेक्स बनता है, उसमें मरकरी के केस में ज़्यादा मतलब कोहेशन फोर्स प्रोडोमिनेंट होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर जो है ये इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर या डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर या इंडिपेंडेंट होता है या नहीं। इसका आंसर होगा ए पार्ट। क्योंकि सरफेस टेंशन जो है टेम्परेचर बढ़ने से, देखो मैं एक्सप्लेन करूँगा, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ने से जो कोहेशन होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो डिक्रीज होता है। और हम जानते हैं जो सरफेस टेंशन होता है वो कोहेशन फोर्सेस होता है बिटवीन द टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, या हम बोल सकते हैं टू इमिसिबल लिक्विड्स। टू इमिसिबल लिक्विड्स के दरमियान जो फोर्सेस, कोहेशन फोर्सेस होते हैं, उसकी वजह से हमको आता है क्या? सरफेस टेंशन। और जब वो कोहेशन ही डिक्रीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बिटवीन द मॉलिक्यूल जो कोहेशन होगा वो डिक्रीज होगा, तो इसलिए सरफेस टेंशन भी डिक्रीज होगा। और ये भी याद रखना सरफेस टेंशन अलोंग द फोर्स लगता है। और सरफेस टेंशन को क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये टेंसाइल इन नेचर होता है। इसका सोल्यूशन ये रहा। देखो सरफेस टेंशन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। और सरफेस टेंशन का डेफिनेशन क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर कोई यूनिट भी पूछे तो न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स पर यूनिट। और वाटर का सरफेस टेंशन कितना होता है? ये है सरफेस टेंशन 0.073 न्यूटन मीटर। यूनिट भी याद रखना, क्योंकि कभी कभी यूनिट भी चेंज कर लेते हैं। और फोर्स ऑफ कोहेशन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। फोर्स ऑफ कोहेशन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एयर है, एयर कनेक्ट है, यहाँ पर वाटर है, इसमें वाटर है, तो ये बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स हैं। टू इमिसिबल लिक्विड्स भी बोल सकते, टू इमिसिबल गैसेस। यहाँ पर गैस बाहर है, मतलब एयर गैस है, और इनसाइड से वाटर। तो टेंसाइल इन नेचर होता है। और हमको पता है सोप बबल, आगे हम पढ़ेंगे, सोप बबल का जो प्रेशर होता है इनसाइड वो 8 सिग्मा बाई डी होता है। ड्रॉपलेट का P = 4 सिग्मा बाई डी। और लिक्विड जेट का हाफ होता है, हाफ, ऐसे याद रखना आप। हाँ, सो बबल का 8 सिग्मा बाई डी है। ड्रॉपलेट का होता है, लिक्विड ड्रॉपलेट का 4 सिग्मा बाई डी। और लिक्विड जेट का होता है 2 सिग्मा बाई डी। लिक्विड जो होता है, लिक्विड गैस इंटरफेस भी हो सकता है, या टू इमिसिबल लिक्विड्स, यहाँ पर देखना टू इमिसिबल लिक्विड्स भी होता है। देखो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, क्वेश्चन नंबर 10। 1 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट। हमको पता है पास्कल का यूनिट क्या है। पास्कल का यूनिट हमने पहले बताया कि ये न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो 1 किलो पास्कल की बात नहीं देखो, 1 मतलब 1 किलो मतलब 1000 किलो, 1000 यहाँ पर है, गो 1000 न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा इसका आंसर। तो ये देखो ऑप्शन नंबर बी में है वो। होप आप सबको ये समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। लाइक करिए और शेयर करिए अगर आपको पसंद आया होगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाया करूँगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, JK SSB JEE सिविल के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगा, बस आप शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।